गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो हमारा जो समुदायवादी विचारक है वो स्वतंत्रता का किस प्रकार समर्थन करते हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे। समुदायवादी के साथ साथ हम आज के वीडियो में जो समाजवादी विचारक है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि वो किस प्रकार स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। जो हमने जो पिछले वीडियो किए थे स्वतंत्रता के ऊपर उन्हीं को रेगुलर कर रहे हैं। तो जो स्वतंत्रता के ऊपर हमने वीडियो किए थे कि स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, इन स्वतंत्रता का कौन कौन सी विचारधाराएं समर्थन करती है, कौन सी विचारधाराएं नकारात्मक का करती है, कौन सी विचारधाराएं सकारात्मक का करती है, ये सभी आज ये अपन अंतिम वीडियो बनाएंगे स्वतंत्रता के ऊपर। उसके बाद अगले वीडियो में अगली कोई टॉपिक लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो समुदायवादी विचारधारा है, जो विचारक हैं, ये किस प्रकार समर्थन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समुदायवादी होते कौन है। समुदायवादी वो विचारक होते हैं जो समुदाय को महत्व देते हैं। किसको महत्व देते हैं? समुदाय को महत्व देते हैं। वो बंधुता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बंधुता की बात करते हैं। जैसे जो समूह है उसको शक्ति देने की ज़्यादा बात करते हैं। वो व्यक्ति के जो व्यक्ति होता है उसको महत्व कम देते हैं। वो किसको महत्व देते हैं? समुदाय को महत्व देते हैं। समुदाय की संस्कृति को महत्व देते हैं। वो रीति रिवाज को महत्व देते हैं। जो आपके रीति रिवाज, आपकी संस्कृति है, आपकी बंधुता है, उनको जो महत्व देने वाले जो विचारक होते हैं वो कौन से होते हैं? समुदायवादी विचारक कहलाते हैं। कौन कौन से विचारक हैं जो समुदायवादी विचारक है? अन्ना आरेंट, बेंजामिन बार्कर, माइकल सैंडले, चार्ल्स टेलर, नीरज चौडॉक, के कुमार, माइकल वाल्जर, विल किमलिका। जो माइकल वाल्जर और विल किमलिका है ये इसके, या अन्ना आरेंट है, ये इसके मुख्य समर्थन है। जो मुख्य इनके बारे में आपको कम से कम नॉलेज होनी चाहिए। तो आज की जो वीडियो में हम विल किमलिका के बारे में चर्चा कर रहे हैं। विल किमलिका ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति या समाज की शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है? संस्कृति है। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि जो समुदायवादी विचारक होते हैं वो किस पे बल देते हैं? संस्कृति पे बल देते हैं, रीति रिवाज पे बल देते हैं, या बंधुता पर बल देते हैं। तो विल किमलिका भी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति या समाज की जो शक्ति होती है, जो मुख्य शक्ति है कि समाज की पहचान करनी है या उसकी शक्ति क्या है, वो उसकी संस्कृति डिसाइड करती है। वो उसकी संस्कृति किस प्रकार की है वो ये बताती है कि वो समाज कैसा होगा या वो व्यक्ति कैसा होगा। उसकी संस्कृति से आप उसकी पहचान कर सकते हो, या उसकी संस्कृति से आप देख सकते हो कि उसको स्वतंत्रता मिली हुई है या नहीं मिली हुई है। अगर किसी व्यक्ति या समाज को नष्ट करना है तो आप उसकी मूल संस्कृति को नष्ट कर दो। यदि किसी व्यक्ति या समाज को, कि व्यक्ति की पहचान को आप उसकी संस्कृति को समाप्त कर देते हो तो व्यक्ति और समाज स्वतः समाप्त हो जाएगा। उसकी कोई पहचान नहीं होगी। तब उस समाज का कोई अस्तित्व नहीं है, उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। और जब उसका अस्तित्व नहीं है तो वो स्वतंत्रता की बात कैसे कर सकता है? यदि आपको उसकी स्वतंत्रता के बारे में देखना है, उसका देखना है, विकास देखना है, तो आपको उसकी संस्कृति को देखना पड़ेगा। और उसकी संस्कृति ही आपने नष्ट कर दी तो आप उसकी स्वतंत्रता को भी नष्ट कर देते हो। ऐसा विल किमलिका का मानना है। विल किमलिका की एक प्रसिद्ध पुस्तक है मल्टीकल्चरलिज्म एंड सिटीजनशिप। कौन सी पुस्तक है? इसमें ये संस्कृति के ऊपर लिखता है और कहता है कि जो व्यक्ति को नागरिकता मिलती है उस नागरिकता का आधार भी संस्कृति होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? संस्कृति को आधार मानते हुए व्यक्ति को नागरिक बनाना चाहिए। ये क्या करते हैं कि किसी भी देश में नागरिकता प्रदान करने के लिए ये कहते हैं कि उसकी संस्कृति को देखना चाहिए। ये विल किमलिका इसका समर्थन करते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं समाजवादी। जो समाजवादी विचारधारा के जो समर्थक होते हैं वो ये बात करते हैं कि जो स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता से ज़्यादा वो किसको महत्व देते हैं? समानता को महत्व देते हैं। और समानता को पूरा करने के लिए वो ये मानते हैं कि समानता जो होती है, समानता ही स्वतंत्रता की माँ है या जननी है। जहाँ यदि समाज में आपको समानता है, वो समानता क्या करती है कि स्वतंत्रता को स्वतः स्फुरित करती है या स्वतंत्रता को जन्म देती है। यदि किसी भी समाज में यदि समानता नहीं है तो वहाँ स्वतंत्रता का जन्म नहीं हो सकता है। तो ये क्या मानते हैं? समानता को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। और ये कहते हैं कि यदि किसी भी समाज में आप यदि समानता की स्थापना कर देते हो तो वहाँ स्वतंत्रता स्वतः ही स्थापित हो जाएगी। तो जितने भी विचारक है, जो समाजवादी विचारक है, जैसे कार्ल मार्क्स वगैरह है, हम इतना ज़्यादा डीप में जाकर बात नहीं करेंगे क्योंकि हम आज किसके ऊपर बात कर रहे हैं? स्वतंत्रता के ऊपर बात कर रहे हैं। जब हम समानता के ऊपर बात करेंगे तब आपको अच्छे से समाजवाद के बारे में समझाएंगे कि वो किस प्रकार
स्वतंत्रता और समानता को पूरक मानते हैं, या वो किसको ज़्यादा महत्व मानते हैं? जितने भी समाजवादी विचारक हैं वो किसको महत्व देते हैं? समानता को ज़्यादा महत्व देते हैं। धन्यवाद।